की जगह पर कतरीना आ जाती तो उसे कराची की सड़कों पर घुमाते, कड़ाही गोश्त सिर्फ पाए खिलाते। रिक्शे वालों को नहीं देखा जो वहाँ भी ठोक जाते हैं जहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है और गर्मा गर्मी का माहौल है, तो देखिए हम पाकिस्तान के मीम्स देखें, ठीक है, और इंडिया वालों की जंग के मुतालिक अपने जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो बने रहो हमारे साथ वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जंग लड़ने के लिए आर्मी है, आओ हम एंजॉय करते हैं। कि पाकिस्तानी इतनी तेजी से जहाज कैसे उड़ा लेते हैं। अभी तो इन्होंने हमारे विडाइश तैयारे नहीं देखे, हमारे रिक्शे वालों को नहीं देखा जो वहाँ भी ठोक जाते हैं जहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी जल्दी इंडिया ने पाकिस्तान से जंग, इससे ज्यादा टाइम तो हमारे मोहल्ले की आंटियां एक दूसरी को गुब गुसूना लित्र पोला कर लेती हैं। राफेल का टीन डब्बा बनने के बाद फ्रांस ने इंडिया को साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि पुत्र तुसी साडे लिए मर गए थे, असी तुहाडे लिए। इंडिया पाकिस्तान को सिंदूर लगाना चाहता था। पाक फौज ने इंडियन आर्मी के साथ ही सुहागरात मना ली। ऐसी ठुकाई की कि मोदी के दिमाग को सुन कर दिया। पाक फौज ने मोदी के ऐसी जगह पे सुराख किए हैं कि बेचारा अब किसी को दिखा भी नहीं सकता। चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। जब से शिवानी पाकिस्तान में आई है हमारे नौजवानों के पांव तो जमीन पर लग ही नहीं रहे। वैसे पाकिस्तानियों को अफसोस है कि अगर शिवानी की जगह पर कतरीना आ जाती तो उसे कराची की सड़कों पर घुमाते, कड़ाही गोश्त सिर्फ पाए खिलाते। वेल कतरीना नहीं आई तो क्या हुआ, पाकिस्तान में कुछ आया ही है ना, गया तो नहीं। कौम अगे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जेरी तुसी इंडिया दी पायलट फड़ी है और मेनू दिती जाए, मेहरबानी। इंडिया वाले भी सर पकड़कर बैठे हैं कि आखिर ये कैसी कौम है जो डर नहीं रही। हमने मिसाइल भी फेंके, ड्रोन भी मारे, यहाँ तक कि अपने तैयारों का कबाड़ भी बनवा लिया, लेकिन इस कौम के सर पर जूं तक नहीं देंगी। अगलू ने चाइना का 2 नंबर माल इस्तेमाल करके हमारे इतने महंगे राफेल को ध्वस्त कर दिया। चाइना का माल 2 नंबर है, ये गलतफहमी भी इंडिया की दूर हो गई। कल ही मैं मोबाइल लेने मार्केट गया, दुकानदार ने चाइना का मोबाइल दिखाया। मैंने कहा इसकी कोई गारंटी है, तो दुकानदार बोला भाई गारंटी भारत से पूछो। यही नहीं, अभी और सुनिए यार, है तो फिर ज्यादती है ना। मैं ऑनलाइन ऑर्डर है की सी आ है गई है। इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तानियों ने इंडिया को इतना ट्रोल किया कि गलती से भी अब इंडिया जंग का नहीं सोचेगा। पाक फौज से तो इंडिया डरता ही है, लेकिन सोशल मीडिया के सिपाहियों ने इंडिया की सांसें बंद कर दी हैं। झूठी खबर पे उछल रहे थे फुद्दू हिंदुस्तानी, उधमपुर में उधम मचा के आया पाकिस्तानी। ये है पायलट पाकिस्तानी, ये है पायलट पाकिस्तानी, ये है पायलट पाकिस्तानी, ये है पायलट पाकिस्तानी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इंडिया पाकिस्तान को ताने देता था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानियों, लेकिन यही सिंदूर इंडिया को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान ने बताया कि सिंदूर की कीमत 6 तैयारे, 80 ड्रोन, 250 फौजी, कई ब्रिगेड हेडक्वार्टर और सरहद पर इंडिया की कई चौकियों का बलात्कार, ये होती है एक चुटकी सिंदूर की कीमत। यार मैं तो 4-5 वीडियो बना के उंजी मोदी ਨੂੰ आखे थे कि पाकिस्तान ਨੂੰ अपनी भैन पेश ना कर, पायलट भेज के उन्हें भी गल मान ली है। मोटे ते परना रखो चबला। जिस जेट के बारे में मोदी बड़े दावे कर रहा था, मोदी लगता है किसी हम ख्याली में है कि बस हमने हमला कर दिया तो आगे से कोई रिस्पांस नहीं आएगा। हमने पटाखे फोड़ दिए, हैप्पी दिवाली हो गई और अपनी आवाम को वक्ती तौर पर खुश कर दिया। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, किसी को उंगली दो तो पूरे बाजू की जगह रखनी पड़ती है। तो तब आएगा जब जंग के दौरान मुझे सनी देओल मिल जाए और फिर मैं उसे कहूँ सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ, और फिर तस्वीर के बाद दुरुस। कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि अभी जंग का खतरा मौजूद है, क्या हम बिल जमा करवाएं या ना करवाएं, ईद का बकरा लें या ना लें। पाकिस्तानी कौम का भी बकरा ही अंदाज है। असला हमने चीन से लिया, ड्रोन तुर्की से और पैसा IMF का, और शुगर मेले में ठुकाई इंडिया की कर दी। पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो यार तुम, लिटरली पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो। गलत 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 लोगों से जंग ले ली। लोग ना ड्रोन से डर नहीं रहे, वो वहाँ पे कहीं ड्रोन गिरा था, वो लोग 1-2 दोस्त आए, एक पीछे रह गया, पकड़ा गया, दूसरे ने जो आधा हिस्सा जो ड्रोन का थोड़ा टूटा फूटा डिबरी पड़ी हुई थी वो उठा के वो भाग गया कि मेरा है भाई, मैंने पकड़ा है। किस मुल्क से जंग लड़ रहे हो भाई, हम सीरियस ही नहीं ले रहे, हम सीरियस। डोनाल्ड ट्रंप मोहल्ले का वो चौधरी है जो अपने मुर्गे को हारता देख लड़ाई खत्म करवा देता है। हंसी तो इस बात पे आती है कि पाकिस्तानी फौज मिसाइल चला रही थी और अवाम साथ ऐसे बैठी थी जैसे शादी पर आई हो। अवाम से पूछा गया तो कहते हैं कि भाई हम टैक्स देते हैं, हम अपनी निगरानी में मोदी को कार्रवाई डालेंगे। इंडिया दी इस गल तो मैं एग्री करना वा कि पाकिस्तान च पानी दी बहुत घाट आ। वो पतंदरो जदों इन्होंने पीना ही पानी आ ते घाट ते आपे पैनी आ। तुहाडे वांग थोड़ी आ कि गौ माता दे पिछे जाके ऐं गिलास लाया ते ऐं मूत दा घुट ला लिया। पानी पींदे आ शुद्ध, तुहाडे वांगू नहीं।
हमारे यहाँ लड़कियों को चलाने के लिए कार नहीं देते और इंडिया वालों ने एक औरत को चलाने के लिए जहाज पकड़ा दिया। जहाज भी ठुका और नंदनी भी। इंडिया ने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तान वालों। भाई पाकिस्तानियों को एक चुटकी सिंदूर का तो नहीं पता, लेकिन एक चुटकी नस्वार की कीमत जरूर जानते हैं। कुल मिलाकर इंडिया का पाकिस्तान ने वो हाल किया जो मेहमानों के जाने के बाद हमारा हाल हमारी माएँ करती है। यो ना जानिए कि मैं छोड़ दूंगा तने। एक मजाल और तैयार कर लिया तेरे वास्ते। यो जो मजाल है ना, यो तेरी चौड़ा माथा न पड़ेगा, उड़ का आवेगा यो गोल मटोल। पुराने मजाल इंडिया दे बेच लो। सर ये साथ मोदी का माल है, इकट्ठा मेरे के बेचो। ठीक वापस करा दे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों पाकिस्तानियों ने मीम्स बना कर हिंदुस्तानियों की मत मार के रख दी है। इतनी ट्रोलिंग की जा रही है कि इंडिया वाले सारा गुस्सा मोदी पर निकाल रहे हैं। इंडिया वालों के पास हमारी ट्रोलिंग का कोई जवाब नहीं, क्योंकि 2025 पाक भारत जंग में राफेल की तरह इंडियन आर्मी भी ठुस हो गई थी। नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले। झोला उठाओ, निकलो यहाँ से। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रहे हैं सब। पियो के हम क्या यार, क्या सपना देख रखा था? सपना टूटा आपने 26 राफेल जापान से आपने मंगवाए हैं, 2030 तक आ जाएंगे। ये राफेल का बत्ती बना के घुसेड़ेंगे हम। मीम्स बना रहे तो तुम क्यों चुप बैठे वो? अच्छा, खुले मीम बनाओ। क्या बात है सर? ऐसे ऐसे मीम बनाओ वगैरह देखे तो जलील हो जाए। ठीक है, समझ गया। अभी तो उनके मीम्स देख देख के हम जलील हो रहे हैं। पाकिस्तान के सामने जो अमेरिका के सामने जिस तरीके से घुटने टेक दिए